धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भाभी जीवों, आध्यात्मिक क्षेत्र में आपकी आत्मा सदैव विचरण करे, ऐसी सद्भावनाओं को रखती हुई वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन करती हूँ एवं आप सभी के लिए ज्ञानी महात्माओं की सुंदर सी वार्ता आपकी झोली में रखने का प्रयास करूंगी। और वैसे भी कहा है कि गुरुओं के हर वचन में अनमोलता छिपी होती है, और मैं तो निरंतर सभी से एक ही शब्दों को दोहराने के लिए कहती हूँ, और वे शब्द हैं गुरुवर के हर वचन को, गुरुवर के हर वचन को जीवन में ढालना है, इन हीरे मोतियों को झोली में डालना है, गुरुवर के हर वचन को, कि गुरुवर के हर वचन को जीवन में ढालना है, इन हीरे मोतियों को झोली में डालना है। कहते हैं महापुरुष कि जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है, भोजन से भी ज्यादा पानी जरूरी है, पानी से भी ज्यादा वायु जरूरी है, और वायु से भी ज्यादा आयु जरूरी है, उम्र जरूरी है। मगर मरने के लिए कुछ भी जरूरी नहीं है। आदमी यूं ही बैठे बैठे मर सकता है, पता नहीं कब काल आ जाए। और बारंबार हम आपको यही कहते हैं कि पता नहीं कब अपने जीवन का टिकट कट जाए। मनुष्य केवल दिमाग की नस फटने और दिल की धड़कन रुकने से नहीं मरता, बल्कि उस दिन भी मर जाता है जिस दिन उसकी उम्मीदें और सपने मर जाते हैं, उसकी आशाएं मर जाती हैं, उसका विश्वास मर जाता है। इस तरह मनुष्य मरने से पहले भी मर जाता है, और फिर मरा हुआ आदमी दोबारा थोड़े ना मरता है। इसलिए महापुरुषों का कहना है, अपना ऊंचा मकान और ऊंची दुकान देख करके अभिमान मत करना, क्योंकि वह दिन दूर नहीं जब आप इन्हीं मकान और दुकान की मिट्टी के नीचे दबे पड़े होंगे। ये सच्चाई है अपने जीवन की, और सच्चाई कड़वी होती है धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरी माताओं, भवी जीवों, लेकिन आपको सच्चाई के मार्ग को ही ग्रहण करना है कि अभिमान मत करना, क्योंकि वह दिन दूर नहीं जब तुम इन्हीं मकान और दुकान की मिट्टी के नीचे दबे पड़े होगे। ज्ञानी आत्माएं कहती हैं, तुम्हारी मिट्टी पर घास उगा आएगी और कोई गधा उस घास को चर रहा होगा। इस शरीर की हैसियत मिट्टी से ज्यादा कुछ नहीं है, ये पक्की बात है। अतः मिट्टी मिट्टी में मिले, मिट्टी की अंत्येष्टि हो इससे पहले परमेष्टि की शरण ले लेना, वरना मौत के समय सिट्टी पिट्टी गोल हो जाएगी। ये महापुरुष फरमाते हैं।
कि अंत्येष्टि हो जाने से पहले परमेष्टि की शरण ले लेना, वरना मौत के समय सिट्टी पिट्टी गोल हो जाएगी। उपलब्धियों का उत्सव तो मनाना है, लेकिन उनका अहंकार नहीं करना, उनका अहंकार मत करना। ये महापुरुषों ने बताया है। आपके पुण्य जब उदय होते हैं तो आप उस पुण्य बल से प्रत्येक अपने जीवन में सुखों की उपलब्धियों को मनाते हैं उत्सव के रूप में। लेकिन महापुरुष यहाँ फरमाते हैं कि उन उत्सवों को करना जरूर, उपलब्धियों का उत्सव तो मनाना जरूर, लेकिन उनका अहंकार मत करना। और जिस दिन अहंकार आया उसी दिन आपकी पुण्यवानी क्षीण होने में देर नहीं लगेगी। महापुरुषों का कहना है कि जब तक हमारी आत्मा में सच्चाई ना आ जाए तब तक हम अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते। वक्त तेजी से बदल रहा है और इस बदलते वक्त में अगर आपने नई पीढ़ी को संस्कारित नहीं किया, धर्म क्रिया से अपने आप को नहीं संभाला, धन दौलत में ही लगे रहे, शोहरत के पीछे ही दौड़ लगी रही, तो आप अपनी नई पीढ़ी को संस्कारित नहीं कर सकोगे। और नई पीढ़ी को संस्कारित नहीं किया तो कल जब ये पीढ़ी अंगड़ाई लेकर मैदान में आएगी तो महापुरुष फरमाते हैं कि जब लंगड़ाई लेकर के मैदान में आएगी और तुम बुढ़ापे की चौखट पर खड़े होंगे तो तुम्हारा युवा बेटा वृद्ध आश्रम का एल्बम ला करके तुम्हें दिखाएगा और कहेगा कि पिताजी ये एल्बम देखिए, इसमें देश के चुनिंदा वृद्धाश्रम दर्ज हैं जिनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। आप इनमें से कोई भी एक अपने लिए पसंद कर लीजिए ताकि मैं आपको वहां भिजवाकर अपना पुत्र धर्म निभा सकूं। धर्म प्रेमी बंधुओं, इसीलिए महापुरुषों ने कहा है कि उपलब्धियों का उत्सव तो मनाना, लेकिन उनका अहंकार मत करना। ना जाने किस दिन ये अहंकार मिट्टी में मिल जाए और हम सब कुछ पा करके भी यहाँ खोकर चले जाएंगे। समय बड़ी तेजी से चल रहा है। वीतराग भगवान की वाणी कहती है कि जब तक हम आत्म साधना में नहीं लगेंगे, जब तक आत्मा की आराधना नहीं करेंगे, ज्ञाता दृष्टा भाव को नहीं समझेंगे, जब तक अंतर यात्रा नहीं करेंगे, तब तक हम बाहर की उपलब्धियों में ही खुश होकर के फिरेंगे और दुखों का आगमन रोक नहीं सकेंगे। सुखों की उपलब्धियां बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं और उसके पश्चात दुखों में केवल मात्र हम आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान करने योग्य ये आत्मा रह जाती है। और ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है अपनी आत्मा की साधना करना, बाहर से अंदर आना और अंदर आकर के अपनी वीतरागता को जगाना और स्वयं उस परमात्मा अरिहंत के चरणों में उनके ही गुणों को अपना करके उन जैसा बन जाना। हमारा ये लक्ष्य है। जैन दर्शन बहुत सूक्ष्मता को बताता है और गुरु भगवंतों से जो मैंने लिया, सीखा और जो अध्ययन अभी इस आत्मा में चल रहा है, उसकी खोज और उसके अनुभव के अनुसार मैं आपकी झोली में भी यही डालना चाहती हूँ, आपकी आत्म रूपी झोली में, कि आप बाहर से अंदर आइए। भले ही जीवन में बड़ी कठिनाइयाँ आती हों, लेकिन उन कठिनाइयों को इग्नोर करके केवल मात्र स्वयं को देखिए, स्वयं को जानिए, स्वयं को पहचानिए। किसी अन्य को जानने की, देखने की, पहचानने की आपको जरूरत नहीं है। आपका जन्म, आपका ये मनुष्य भव
किसी और को देखने और जानने के लिए नहीं मिला, आपको स्वयं को जानने के लिए मिला है। इसीलिए मैं कहती हूँ, गुरुवर का हर इशारा दिल जान से हो प्यारा, फिर तो चमक उठेगा तकदीर का सितारा, रहमत जो आ रही है उसको संभालना है, गुरुवर के हर वचन को जीवन में ढालना है, गुरुवर के हर वचन को। जय महावीर। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ, अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। प्रतिदिन की भांति फिर आपके समक्ष ये प्रवचन की लड़ी ऐसे ही चलती रहेगी। बड़ी श्रद्धा भक्ति से सुने और आई होप कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सुने हुए में से अवश्य में कुछ ना कुछ तो चुनेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।